साडा अज दा टॉपिक सबर। इंग्लिश च असीं इसनूं कहंदे आ टॉलरेंस, और टॉलरेंस दा उल्टा हुंदा है इनटॉलरेंस। ਇਹਦਾ मतलब असीं अज डिस्कस करांगे, हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे अंदर इनटॉलरेंस कैसे है, किन किन बातों पर हम सब्र को छोड़ देते हैं, और सब्र को छोड़ने से जो हमारा इनटॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है उससे हमारा और आसपास के लोगों का क्या नुकसान होता है। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो अपने भले के लिए और दुनिया के भले के लिए सब्र को समझने का जतन करेगा, और सिर्फ सब्र को समझने का जतन ही नहीं करेगा, अपना इनटॉलरेंस लेवल कम करता जाएगा और सब्र का टॉलरेंस का लेवल बढ़ाता जाएगा। हमने 4 श्लोक गायन किए जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं सब्र के बारे में। पहला श्लोक, सब्र अंदर साबरी। साबरी वो इंसान होता है जो सब्र नूं प्रैक्टिस करता है। सब्र उसका सुभाਅ, ਉਹਦਾ इनटॉलरेंस घट के टॉलरेंस लैवल ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਤਨ ਏਵੈ ਜਾਲੇਨ, ਲਿਟਰਲ मीनिंग वो अपना तन इस तरह साड़ते हैं, लेकिन इसकी गहराई च असीं इसनूं समझते हाँ जदों भी असीं अपनी मन की मर्जी के अगेंस्ट कोई काम करांगे, फ्रिक्शन पैदा होएगी, हीट पैदा होएगी, सानू जलन होएगी। साडा मन कहता है कि सब्र छोड़ दे, इनटॉलरेंट हो जा, और इनटॉलरेंट सब्जेक्ट टू अदर पार्टी। दूसरों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, एकदम से अपना सब्र छोड़ दे। साडा मन ए फ्रिक्शन पैदा हो गई, लेकिन इस फ्रिक्शन विच भावें अपना सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब्र नहीं छोड़ना। ए फ्रेज ईडियम बरते है, तन एवं जालेन। वो अपने आप को जला लेंगे लेकिन दूसरों को नहीं जलाएंगे। इसका मतलब जब हम सब्र छोड़ते हैं तो पहले अपने आप को जला देते हैं नेगेटिव सेंस में, और फिर दूसरों को जलाने का, दूसरों का नुकसान करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत पॉपुलर है रोड रेज। आप सब ने सुना है रोड रेज? एनीबडी कैन रेज योर हैंड एंड स्टैंड अप। ऊंचा बोलो खड़े होके, व्हाट इज रोड रेज? हाँ, थैंक यू। मेरे वीर ने बोला रोड के ऊपर जो इनटॉलरेंस है और जो लड़ाइयाँ होती हैं। अब बोलो यस और नो, क्या लड़ाई सिर्फ हिंदुओं की होती है? बोलो यस और नो। क्या लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की होती है? क्या लड़ाई सिर्फ सिखों की होती है? क्या लड़ाई सिर्फ पैसे वालों की होती है? क्या लड़ाई सिर्फ गरीबों की होती है? अगर हर क्वेश्चन का आंसर नो है तो इसका मतलब ये इनटॉलरेंस सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी चारों तरफ लड़ाई गड़बड़ हो रही है। हम दूसरों के लिए ग्रेवयार्ड
तैयार कर रहे हैं या दूसरों को शमशान भूमि में जीतने जी जला रहे हैं। सबर इसका मतलब सबका सब्जेक्ट है। आप सबने मिलके आंसर किया नो, इसका मतलब ये सबके लिए है। तो अब सबके लिए से घुमाकर उंगली अपनी तरफ लानी है कि अगर लोगों में सब्र नहीं है तो क्या क्या नुकसान होता है, वो तो आज हम अपनी स्लाइड्स में पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन मेरे को ये सीखना है कि अगर सब्र ना होने पर, इनटॉलरेंस होने पर इतने नुकसान होते हैं, तो मैंने अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाना है। सब्जेक्ट टू दूसरे लोगों के कारण जो मैंने अपना सब्र छोड़ दिया था, या जो हम बड़े सफेद पोश होके लॉजिक्स पेश करते हैं, ना अगर अगला ऐसे करे तो, ना अगर वो गाड़ी गलत चलाए तो, फिर तो उतर के दो लगानी चाहिए ना वीर जी। ना अगर बच्चा कहना ना माने तो, स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड। हम सब लोग सबसे पहले सब्र को ही तो छोड़ते हैं। सो जितने मैंने आपको ऑड्स गिन के दिखाए, वो ऑड्स के अगेंस्ट एक दुख दर्द पीड़ा लेके हम बैठे हैं, तो ये पॉसिबल हो गया है। इसलिए आप सबसे मैं आज हिंदी पंजाबी में इंग्लिश में मिक्स बात करूंगा कि सब्र जो रोड रेज है, सब्र छोड़ने के कारण ही है। जो मम्मी पापा से बच्चों की नहीं बनती है, सब्र और सब्र छोड़ के और इनटॉलरेंट होने के कारण ही सब कुछ गड़बड़ होती है। जो लोग जवानी में तेज कार चलाते हैं, वो सब्र की ही कहीं पर कमी है। चाहे अपना नुकसान होता है, चाहे दूसरों का करते हैं। जो पति पत्नी का झगड़ा तलाक तक पहुंचता है, सब्र की कमी के कारण। हमने अपने टॉपिक के फरीद जी के श्लोक को बेस बनाया, सब्र अंदर साबरी तन एवं जालेन। लेकिन जब वो सब्र की प्रैक्टिस करते हैं तो फायदा क्या होता है? हूण नजीक खुदाए दे, वो खुदा के, भगवान के, राम के, अल्लाह के, खुदा के, वाहिगुरु के नजदीक महसूस करते हैं। इसका मतलब जब हम सब्र को छोड़ते हैं, हम रब जी से, खुदा से, वाहिगुरु से, राम से, अल्लाह से दूर हो जाते हैं। The moment I drop the tolerance level, my tolerance level is declined, उसी टाइम मेरा भगवान से दूरी शुरू हो गई। फरीद जी कहते हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं, होण नजीक खुदाए दे, वो खुदा के नज़दीक हो जाते हैं। भेत ना किसे देन, भेत ना किसे देन का मतलब क्या होता है? वो किसी को बताते नहीं है। भेत ना किसे देन का मतलब होता है वो शो ऑफ नहीं करते हैं। वो यहाँ पर फट्टी लगा के नहीं घूमते हैं, मैं बड़ा सब्र वाला आदमी हूँ, मैं बड़ा धर्मी आदमी हूँ। जैसे लोग अपना प्रगटावा करते हैं ना, माला फेर फेर के, हाथ में माला डाल के, बात बात पे, जबान पे राम, अल्लाह, वाहिगुरु बोल बोल के, मैं बड़ा धर्मी हाँ, लेकिन सब्र एकदम छोड़ दिया। हर हर करें, नित कपट कमावें, हृदय शुद्ध ना होई। काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, बड़ा ऐसे तू चौकड़ी मारता है। काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध ना ही मन अपना। मन तो तेरा शुद्ध नहीं है। आज के टॉपिक में मन शुद्ध ना होने का मतलब है सब्र को तो तू प्रैक्टिस करता नहीं है। आज सब्र की प्रैक्टिस ना करने के कारण हमारे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कम्युनल हेट्रेड चल रही है।
उस मजहब वालों ने ये क्यों कह दिया, हमारे लिए क्या कह दिया, हमारा धर्म खतरे में हो गया, उन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, वहां पर क्या फेंक दिया, वहां पर क्या रख दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया। बस सबर को फेंको और लड़ाई शुरू करो। सो सबर अंदर साबरी तन एवं जालेन। सो आज से एक बैलेंस, एक यार्डस्टिक, एक कसौटी बन जाएगी। जो बंदा अपना सबर छड्डे वो धर्मी नहीं है, क्योंकि वो रब तो दूर है। फरीद जी ने बहुत सोहनी मिसाल बना दी है, होन नजीक खुदाए दे। अगर मैं रब नू नेड़े समझदा, खुदा नू नेड़े समझदा, तां मैं सबर विच रवांगा, तां मनु यह फीलिंग आएगी ट्रुथ प्रिवेल्स। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, जे सब मिलके आखण पाए वड्डा न होवे काट ना जाए। सो डरने की बात नहीं है कि मेरे भगवान को क्या कह दिया, हमारे खुदा को क्या कह दिया, मेरे अल्लाह को कह दिया, मेरे वाहिगुरु, मेरे हरि बीठल को क्या कह दिया। डरने की बात नहीं है, भगवान को अपनी रक्षा करनी आती है। तू सबर रख। यू आर नॉट प्रोटेक्टर, रादर गॉड इटसेल्फ, गॉड हिमसेल्फ, गॉड अपने आप विच प्रोटेक्शन जानता है। मेरा सतगुर रखवाला होगा, गुर पूरे मेरी राख लई, तू रखन वाला नहीं है। सबर रख। वाई यू लूज योर पेशेंस, योर टॉलरेंस।